एवरीवन, माय नेम इज़ राव सेठ। मैं दोस्तों आज मैं सेकंड चैप्टर का बनाने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड का क्लास 8 के इंग्लिश चैप्टर है, ये इंग्लिश बुक है और उसमें मैं सेकंड चैप्टर का आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं एकदम ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज़ बताना है तो उसमें टाइम लेंगे। देखिए, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। Little Minnie was 5 years old, a great chatterbox. फुल स्टॉप तो मैं रुक गया। Little Minnie was 5 years old में great chatterbox. She simply could not live without chatting all the time. यहाँ पर फुल स्टॉप। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie, यहाँ कॉमा है, and tried to silence her. फुल स्टॉप। Her conversation with her father was always very lively. दोस्तों यहाँ देखिए, जहाँ क्वामा है वो पूरा सेंटेंस नहीं है। क्वामा का मतलब होता है कि उसके बारे में भी और आगे कुछ कहा गया है। जहाँ फुल स्टॉप लगता है वहीं पर आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अब मैं इसका हिंदी बताने जा रहा हूँ। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल 5 साल की थी, लिटिल मिनी 5 साल की थी और जो कि बहुत ज़्यादा बकबक करती थी, बातचीत करती थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो कभी भी लंबे समय तक बिना बात किए नहीं रह सकती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माँ हमेशा हर बार उसके बारे में चिंतित रहती थी कि कितना बात करती है। एंड ट्राइड टू साइलेंस हर, और वो कभी थकती नहीं थी बात करते वक्त। हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लेवली। और उसकी कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत से उसके पिता भी हमेशा लेवली होते थे। लेवली में से वो हमेशा परेशान हुआ करते थे। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। मिनी एक दिन अपने पिता के स्टडी रूम में गई और वहां पर विस्फोट कर दी, यानी कुछ तोड़ फोड़ दी। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सैड। फिर वो उनके आर्म पर, यानी उनके बाह पर हाथ रखा और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर। पूछ रही है मिनी अपने पिता से कि पापा आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भूला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स who blows water out of its trunk and that is why it rains। कहने का मतलब है, भूला कहती है कि वहाँ कुछ हाथियाँ हैं, हाथियों के झुंड है जो वहाँ पर है। who blows water out of its trunk, जो अपने सूंड से पानी वाटर को यानी पानी को छिड़काव कर रही है। that is why it rains, जैसे लगता है ये एक बरसात की तरह है। before her father could reply, और उसके पिता की उत्तर देने से पहले ही सी रेन टू द विंडो, और वो विंडो यानी खिड़की की ओर भागी। एक कबली वाला कहते कहते पुकारने लगी। मिनी कॉल्ड आउट टू द कबली वाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर। मिनी को कबली वाला कहते हुए सुन, किंतु व्हेन ही लुक्ड एट हर, जब वो उसे उसके पास जाकर देखी, सी वाज इन टेरर एंड रेन टू हर फादर। वो उसमें अपने पिता के पास भागी तो वो एक टेरर में आतंकवादियों को देख करके वो डर के भागी। सी हैड हर्ड दैट कबलीवाला स्कॉट चिल्ड्रेन, और उसने कबलीवाला के बारे में सुना था कि जो बच्चों को पकड़ता है। पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे, और जो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गई और उसके लिए। द कबलीवाला केम टू मिनीज हाउस एंड her father made sure that Minnie came out and met him। कबली वाला जैसे ही मिनी के घर पर आया, उसके पिता made sure that Minnie came out and met him, और उसके पिता भी पूरी तरीके से श्योर नहीं थे, डरे हुए थे। Minnie came out and met him, अब मिनी बाहर आई और उनसे मिली। सुन में शीघ्र ही मिनी lost her fear। lost मतलब अपना डर खो चुकी थी। ऑफ हिम यानी उससे।
It was a joy to watch the big beard Pathan talking tenderly to the little 5 years old. बिग बियर्ड मीन्स बहुत बड़ी दाढ़ी, किसका? पठान का। तो बिग बियर्ड दाढ़ी, बिग बियर्ड पठान टॉकिंग टेंडरली मीन्स नर्मता से टू द लिटिल 5 years old, यानी वो जो जिसकी दाढ़ी थी पठान की बहुत बड़े बड़े, वो बच्चे से 5 साल के बच्चे से बहुत ही नम्रता से की ओर देखा, उसके साथ एंजॉय किया। द कबली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, और कबली वाला प्रतिदिन मिनी के घर पर विजिटर मतलब हमेशा आता था जाता था। दे वुड सीट एंड चीट फॉर आवर्स एंड क्रिक जोक्स विथ ईच अदर, वे हमेशा वहाँ बैठना चाहता था, कुछ घंटे बात करता था, लोगों से मजाक करता था। वंस अ ईयर, साल में एक बार, रहमान फॉर दैट वाज द कबली वालाज होम, कबली वाला के घर पर जाता था। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, और वो अपने देश वापस जाना चाहता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट, वह पहले सभी पैसे को कलेक्ट करना चाहता था जो पीपल वर्ड हिम, मतलब जो व्यक्तियों के द्वारा उसे मिले थे। ही लेफ्ट बिफोर, यानी उसे छोड़ने से पहले। ऑल्दो, हालांकि रहमान वाज बिजी, रहमान बहुत ही व्यस्त था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, वो सदैव उस छोटी बच्ची को ढूंढता रहता था। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट, उस सड़क पर बहुत सारे आवाज हो रहे थे। रहमान हैड स्टेबल्ड अ मैन हु वोड हिम मनी, रहमान एंड स्टेबल्ड का मतलब क्या होता है? स्टेबल्ड का मतलब होता है छुरा घोपा, यानी रहमान हैड स्टेबल्ड अ मैन, रहमान एक व्यक्ति को छुरा भोंका था। हु ओड हिम, वोड मतलब क्या होता है? वोड मीन्स होते हैं उस पर उसके कुछ पैसे बकाया था, जिसके लिए उसने क्या किया था? छुरा भोंका। फॉर दिस क्राइम, और इस क्राइम के लिए, इस गुनाह के लिए, ही वॉज सेंट टू प्रिजन, और उससे जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ट एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, समय बीतते गए, मिनी शीघ्र ही उसके पुराने दोस्तों को, द कबली वाला उसे भूल चुकी थी। सी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रीटी वुमन, वह एक बहुत ही दयालु महिला के रूप में जानी जाती थी, काफी ग्रीव थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, और उसके पिताजी मिनी की शादी के लिए अरेंजमेंट्स तैयारी कर रहे थे। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, और मिनी उस रात तैयार हो रही थी शादी के लिए। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशन, अब उस समय, उस दौरान उसके पिता शादी के तैयारी में व्यस्त थे। अ मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूट रिस्पेक्टफुली, और वो व्यक्ति आया उनके पास और आदरणीय रूप से उन्हें सैल्यूट किया। एट फर्स्ट, पहली बार, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम मतलब क्या होते हैं? पहचाना, यानी वो ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वो उसे पहचाना नहीं, पहली बार उसे देखे तो उसे वो पहचाना नहीं। किसने? उस लड़की की पिताजी उसको पहचाने नहीं। उसके बाद है सून, शीघ्र ही रियलाइज, उसने दोबारा उसको रियलाइज किया कि ये कौन है। इट वाज ओल्ड रहमान, ओ ये तो पुराना वाला रहमान था जो कबली वाला के नाम से बुलाया जाता था। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता उनसे कहा दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, वो बोल रहे हैं इस समय मैरिज सेरेमनी चल रहा है, ही शुड कम ऑन अनदर डे, उन्हें दूसरे दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव वेन ही टर्न अराउंड अ सेड, ही वॉज अबाउट टू लीव मतलब वो छोड़ने वाले ही थे। ही टर्न अराउंड अ सेड, ही टर्न का मतलब है बदल गया, यानी वो फिर जैसे ही वो बदला और कहा मे आई सी द लिटिल वन, क्या मैं उस छोटी सी बच्ची को देख सकता हूँ? सर प्लीज।
ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज लिटिल गर्ल हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग। फिर उसने सोचा, ही स्टिल थॉट, फिर वह सोचा कि मिनी एज ए लिटिल गर्ल, मिनी एक छोटी लड़की है, हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, जो हु मतलब उसी के लिए बताया जा रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, जो उनके पास दौड़ी हुई आई और बुला रही है, कबली वाला कबली वाला, ओ कबली वाला ओ कबली वाला। ही थॉट दैट वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग अगो। ही थॉट, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वे बात करना चाहता है, लाफ एज यूज्ड टू डू लॉन्ग अगो, वे लंबे समय से बात करता था। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन, मिनीज के पिता एक बार उसे फिर दोबारा पूछे दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, इस वक्त शादी की सेरेमनी चल रही है। द कबली वाला दैट गिव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, और कबली वाला ने उन्हें जैसे ही एक छोटे से पैकेट दिया सूखी रेजिन्स का। रेजिन्स मिस होते हैं किशमिश के एक सूखी पैकेट दिए। नट्स एंड आलमंड्स, बादाम, फॉर मिनी एंड सेड, मिनी ने कहा, गिव दिस टू अ लिटिल वन, मुझे थोड़ा सा चाहिए। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड, मेरे पास थोड़ा सा ही मुझे पसंद है। हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फर्स्ट, मुझे लगता है कि ऑफ हर, उसके लिए, ब्रिंग यू दिस फ्रूट मीन्स होता है फल, यह फल उनके लिए लाना चाहिए। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, अब मिनी के पिता उसके आंसू को नियंत्रण में नहीं कर सके। ही रियलाइज दैट द पुअर कबली वाला, वो गरीब कबली वाला के रियलाइज की वाज आल्सो अ फादर, वो भी एक पिता के भी समान थे। ही कॉल्ड मिनी, उसने मिनी से कहा था, हु केम आउट ड्रेस एज अ ब्राइड, तुम शादी के जोड़े में बाहर आओ। द कबली वाला एज शॉक टू सी दैट मिनी, और कबली वाला ने उसे देखकर, मिनी को देख के शॉक्ड हो गए। द लिटिल गर्ल ही हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, वो छोटी सी लड़की जैसे मानो एक खूबसूरत महिला की तरह दिख रही थी। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और अचानक वो उन्हें रियलाइज हुआ अपनी उस बेटी को देखकर जिसे वो मानते थे, और उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, मिनी के पिता बाहर आए, कुछ पैसे दिए रहमान एंड सेड, रहमान ने कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, जाओ अपने बेटी को देखो और अपनी खुशी को जाहिर करो। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिता कट डाउन का मतलब होता है काम करना। मिनी के पिता एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग यानी शादी के लिए जो खर्च है उसमें काम कर रहे थे। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी had helped a long lost father meet his only child once again. He could not afford, वह afford नहीं कर सके मिलिट्री बैंड एंड इलेक्ट्रिक लाइट, मतलब शादी में जो जरूरतें होते हैं मिलिट्री बैंड इलेक्ट्रिक लाइट वाले, उन सभी के वो अफोर्ड नहीं कर सके। किंतु ही वॉज हैप्पी, वो फिर भी खुश थे, दैट हिज मनी, उसके पैसे से had helped a long lost father meet his only child once again. उन्होंने बताया कि had help मतलब पास्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। help a long lost father, जो लंबे समय तक हमारे लिए ये मत किया। father meet his only child once again, पिता उनसे मिले केवल child once again, जो बच्चा एक बार दोबारा। adopted from the story कबली वाला by गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इस कबली वाला कहानी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ये पूरे वर्ड मीनिंग है। प्रोनाउंसिएशन, इट इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज द साउंड ऑफ योर टंग।
there is question and answer, there is a match true and false, there is a match box, and there is a suggest a suitable word from the given box at each of the following sentences. Already filled it. आपको ये पूरे कंप्लीट मिलेंगे, एक एक स्टेप आपको कंप्लीट मिलेंगे. आप इसे पोस्ट करके लिख सकते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे इसके. ये पूरे क्वेश्चन आंसर है, आप इसे पूरे पोस्ट करके लिख सकते हैं. पूरे कंप्लीट चैप्टर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है. इसे आप पढ़ें और लोगों को शेयर करें ग्रुप में. अब बताएं ये वीडियो कैसी बनी है. इसमें आपको वर्ड मीनिंग भी प्रोवाइड कर दिया गया है इससे रिलेटेड. Keep learning every day. Learning is best policy for to us. So you can do everything in your life. Welcome to all in my life, my dear friends. God bless you. Thanks. Share it and keep it and learning it. Thank you.